हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। और आज है मावस और कल से शुरू होने वाले हैं नवरात्रि जैसे कि। और आज है 16 अक्टूबर आई थिंक। और बस यहाँ पे परांठे बना रही हूँ। हमारे में परांठे बनते हैं, पूरियाँ भी बन जाती हैं कभी कभी, बट कभी परांठे बन जाते हैं, कभी पूरी बन जाती है। तो यहाँ पे मम्मी ने बनाई है खीर, क्योंकि खीर में लगता है बहुत टाइम, तो ये मम्मी ने बनाई थी। और बाकी सारे काम मैंने कर लिए थे। आलू टमाटर की सब्जी बनती है। गाइस, बच्चे कुछ ही देर पहले सो के उठे हैं, तो बस अब इनको नाश्ता दे दिया है मैंने, क्योंकि मेरा तो फास्ट है, आज फ्राइडे है। और बस सब बच्चे खा लेंगे, और खीर दोनों को बहुत पसंद है। और बस चलिए, और पीछे से सीटी की आवाज़ आ रही है तो प्लीज़ इग्नोर करना, वॉइस ओवर कर रही हूँ इस टाइम मैं, और मॉर्निंग में ही करती हूँ वॉइस ओवर ज़्यादातर। और कई लोगों ने बोला था कि आप अपने बाहर वाला रूम भी दिखाइए, तो ये वाला रूम बाहर की साइड है, जीने से अटैच होके, जहाँ पे नीचे पार्किंग में कार खड़ी होती है हमारी, उसी के जस्ट ऊपर किचन के जस्ट बराबर में। तो अभी इसमें पीओपी वगैरह कुछ नहीं करवाया है, अभी करवाएंगे धीरे धीरे सारे काम। बस अभी टाइल्स एंड पत्थर का काम हुआ है, और किचन में बस टाइल रह रही है, और इस वाले बाथरूम में। तो इस वाले बाथरूम में सामान रखा हुआ है, जो नल वगैरह होते हैं ये सब, और पाइप्स वगैरह ये सब जाएंगे छत पे। तो अब बस इन्हीं का काम रह रहा है। तो ये सब सामान दीदी का रखा हुआ है, ये साइड में आप देख सकते हैं, मीन्स मेरी नंद का। तो ये सब सामान उनका रखा हुआ है, और बाहर से इस तरीके से दिखता है हमारा छज्जा। तो अभी ग्रिल वगैरह नहीं लगी हुई है, तो इसीलिए हम लॉक लगा के रखते हैं, क्योंकि छोटे छोटे बच्चे हैं, आप समझ ही सकते हैं। तो कुंडी खोल के तो बाहर जा ही सकते हैं, तो इसीलिए मैं लॉक लगा के रखती हूँ। तो ये इनकी जिम वगैरह के लिए, बाइसेप्स के लिए मे भी, शायद कंफर्म नहीं है मुझे। और इस तरीके से है कुछ छज्जा। और ये हमने आर्किटेक्ट से पूरा नक्शा बनवा के उसके अकॉर्डिंग बनवाया पूरा घर। आर्किटेक्ट ने पूरा नक्शा बना के दिया था। तो ये सामने वालों का है, तो आपको लग रहा हो कितना पास में है, पर इतना पास में नहीं है। ये कैमरे से लग रहा है आपको कि बहुत पास में है दोनों के छज्जे, बट ऐसा नहीं है। और कुछ इस तरीके से है गैलरी हमारी, आप देख सकते हैं। और ये बराबर में मम्मी के मामा औरों का घर है, और इस तरीके से कुछ डिज़ाइनिंग हुई हुई है बाहर। ये सब मैं आपको साथ में नक्शा भी दिखा दूँगी। और वैसे मैं शेयर भी कर चुकी हूँ 4-5 व्लॉग्स के पहले, इस घर का हमारा पूरा नक्शा शेयर कर चुकी हूँ आपके साथ। तो बस ये सब सामान दीदी का रखा हुआ है। अब वो लुधियाना शिफ्ट हो गए हैं, और 1-2 दिन में वो भी आने वाले हैं। आई थिंक सेकंड नवरात्रि पे आएंगे वो भी। तो चलिए, अब मैं माता रानी के लिए कुछ बना लेती हूँ। तो जितना मुझे आता है मैं उतना ही कर पाऊँगी। तो पटरे पे रखने के लिए ये कपड़े पे गोटा वगैरह ये सब काम कर रही हूँ मैं। थोड़ा बहुत ही आता है मुझे, ज़्यादा अच्छे से नहीं आता। तो चलिए गाइस, कर लेती हूँ। और आज मेरा फास्ट भी है, तो आज का दिन कटता भी नहीं है मुझसे, तो इसीलिए मैं ये घर के छुटपुट कामों में लगी रहती हूँ, जिससे मेरा टाइम इजीली पास हो जाता है। और फिर भूख की तरफ तो बिल्कुल ध्यान नहीं जाता। और वैसे भी आज के दिन मुझे भूख लगती भी नहीं है, बस चाय और पानी। बस पानी तो मैं पीती ही हूँ, चाहे फास्ट हो या ना हो, पानी की प्यास तो लगती रहती है। और आपको भी पानी पीना चाहिए, दिन में कम से कम 2 लीटर 2.5 लीटर पानी पीना चाहिए। तो चलिए, अब कर लेती हूँ फटाफट से, और फिर दिखाती हूँ आपको मंदिर क्लीनिंग। मंदिर भी क्लीन किया है आज हमने, और मम्मी ने सारे बर्तन धो दिए थे मंदिर के, जितने भी होते हैं, दिया बाती ये सब चीज़ें, और बाकी काम मैंने कर लिए थे। हम दोनों ने मिल के ही कर लिए थे। तो चलिए गाइस, अब नीचे चलती हूँ, मंदिर को सजाते हैं। आप भी चलिए मेरे साथ।
देख सकते हैं क्लीनिंग वगैरह सब हो चुकी है। और ये हमने सेपरेट रूम बनवाया हुआ है मंदिर के लिए। ये घर में सबसे अंदर जाके हमारा ये मंदिर पड़ता है और जस्ट इसके ऊपर हमारा वो जो बेडरूम है उसके अंदर आप देखते हैं एक छोटा सा रूम, वो यही है। तो मंदिर के ऊपर मंदिर है, बाकी हमने उसमें कुछ भी नहीं रखा हुआ है, मंदिर एक ही जगह होता है। तो ये बर्तन सारे मम्मी ने धोए हैं, बाकी क्लीनिंग मैंने और हम सब ने मतलब मिलके की है। तो चलिए फटाफट से अब मैं अपनी पूजा की तैयारी कर लेती हूँ। और क्लीनिंग सॉरी मैं आपको नहीं दिखा पाई क्योंकि काफ़ी हेक्टिक हो जाता है गाइस। तो चलिए अब मैं आपको दिखाती हूँ कि मैंने किस तरीके से एकदम अच्छे से एकदम सारी चीज़ों को क्लीन किया है। सारी मूर्तियाँ भगवान जी की नहलाई हैं और ये मूर्तियाँ ऐसी हैं ये पानी से हम नहला सकते हैं इनको। तो मम्मी भी अपनी पूजा कर रही हैं क्योंकि वो भी लेट हो गई हैं, थोड़ी सी सब्ज़ी लेने गई हुई थी। तो हमने सोचा कि चलो साथ में ही कर लेते हैं। मम्मी अपनी माला वगैरह ये सब कर रही हैं और मैं अपनी इतनी तैयारी कर रही हूँ। फिर मम्मी मेरे साथ बैठ के कथा सुनती हैं पूरी लक्ष्मी माता की और फिर हम आरती करते हैं। पहले गणेश जी की करते हैं, फिर कथा सुनते हैं, फिर आरती करते हैं। तो चलिए गाइस कर लेते हैं अब। फिर मिलती हूँ मैं आपसे थोड़ी देर में, फिर बनाऊँगी खाना पीना। सो गाइस अभी मैं ऊपर आ चुकी हूँ और अब मैं खाना बना रही हूँ। और यहाँ पे मैंने शाही पनीर रेडी करके रख लिया है क्योंकि पापा जी पालक पनीर नहीं खाते हैं। तो यहाँ पे मैंने उनके लिए ये सब्ज़ी छोंक दी है शाही पनीर की, और थोड़ी थोड़ी ये हो जाएगी और थोड़ी थोड़ी पालक पनीर की हो जाएगी। तो चलिए फटाफट से पालक पनीर बना लेते हैं। और यहाँ पर मैंने पालक को अच्छे से बॉयल करके पीस के ग्राइंड कर लिया है और टमाटर की प्योरी बना के रख लिया है। और टमाटर की प्योरी मैंने एक ही साथ बना ली थी, थोड़ी उसमें यूज़ हो गई थी और थोड़ी इसमें हो जाएगी। मसाले मैंने निकाल लिए हैं, पनीर मैंने कट करके रख लिया है। तो चलिए आइए बनाना शुरू करते हैं। और थोड़ा सा पीछे से नॉइस आ रहा होगा, प्लीज़ इग्नोर करना। तो यहाँ पे मैंने कढ़ाई में ज़ीरा डाल लिया है, हींग डाल ली है और अब मैं टमाटर की प्योरी डाल रही हूँ। और बस अब इसको थोड़ी सी चला लूँगी, फिर उसके बाद इसमें मसाले ऐड कर दूँगी। और बस और काफ़ी डिफ़िकल्टी हो जाती है क्योंकि चलता रोड है ना, और अंदर सब चल रही होती है चहल पहल सबकी, तो काफ़ी डिफ़िकल्ट हो जाता है मुझे वॉइस ओवर करना आजकल। इसलिए मैं वीडियो तो बना लेती हूँ पर वॉइस ओवर करने का टाइम ही नहीं मिल पाता है। तो यहाँ पे मैंने मसाले ऐड कर दिए, लाल मिर्च पाउडर, धनिया पाउडर, हल्दी पाउडर, टेस्ट के अकॉर्डिंग डालिएगा आप, और सॉल्ट भी टेस्ट के अकॉर्डिंग। तो चलिए अब इसको भी अच्छे से मैं भून लेती हूँ। ऑयल सेपरेट हो जाने तक इनको मैं मसालों को अच्छे से टमाटर के साथ भूनूंगी। और आज मेरा ज़ीरा हल्का सा ज़्यादा वो हो गया डार्क, क्योंकि मैं आपको इंग्रेडिएंट्स वगैरह दिखा रही लग गई थी इसीलिए, तो उसके लिए सॉरी। तो चलिए ऑयल भी सेपरेट हो चुका है अच्छे से, तो अब इसके अंदर प्यूरी डाल देती हूँ मैं। तो यहाँ पे मैंने पालक की प्यूरी डाल दी है, तो सफिशिएंट है हमारे लिए। आप ये कढ़ाई देख के सोच रहे होंगे कि इतनी बड़ी कढ़ाई और इतनी सी सब्ज़ी, तो ये कढ़ाई बहुत बड़ी है। दिखने में लगती है कि हाँ कैमरे से छोटी लगती है, बट बहुत बड़ी कढ़ाई है। और 2 सब्जियाँ तो ऑलरेडी है ही हमारे पास, तो इसीलिए। और हम थोड़ी थोड़ी सब्ज़ी खाते हैं, हम कटोरा भर भर के सब्ज़ी नहीं खा पाते हैं, पता नहीं क्यों। और आपने मेरी सारी सब्जियां देखी होंगी, ऐसा नहीं है कि ये आज बना रही हूँ इस वजह से। डेली बेसिस पे हमारे घर में सब्ज़ी लिमिटेड ही बनती है ज़्यादा, और एक ही टाइम पे खाई जाती है, उसको सेकंड टाइम यूज़ भी नहीं करते हैं, तो इसीलिए।
तो चलिए, यहाँ पे पालक पनीर भी हमारा रेडी हो जाएगा कुछ ही देर में। तो चलिए अब फटाफट से माता रानी के भोग की तैयारी कर लेते हैं, पूरियाँ बना लेते हैं। और साइड बाय साइड मैंने आटा भी गूँध लिया था और पूरियाँ बनाना शुरू करेंगे। और इसी कढ़ाई में बनाऊँगी पूरियाँ, तो इसको मैं रिता लूँगी। सो गाइज़, मैं आपको वैसे जो भोग की प्लेट थी वो तो नहीं दिखा पाई, क्योंकि मैं नीचे गई थी तो कैमरा लेके जाना बार बार पॉसिबल नहीं हो पाता, मैं भूल जाती हूँ। तो यहाँ पे पापा जी की थाली रेडी करी थी तो वो आपके साथ शेयर किया मैंने। और बस थोड़ा मार्केट आए हुए थे कल नवरात्रि का सामान लेने के लिए, माता की चुनरी, नारियल। सो गाइज़, ज़रूर बताइएगा व्लॉग कैसा लगा, क्लीनिंग कैसी लगी मंदिर की, ज़रूर बताना मेरे साथ। मंदिर ऑर्गेनाइजेशन भी शेयर करूँगी। बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।